एक तरफ जहां अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो चर्चा का विषय बनी है। यह तस्वीर बाराबंकी स्थित श्री राम जानकी मठ मंदिर के पुजारी मुकुंदपुरी महाराज की है। मुकुंदपुरी महाराज भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन के इंतजार में और भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर 84 दिनों की कड़ी तपस्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म की रक्षा और प्रभु श्री राम के इंतजार में उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली है। वैसे तो यह मंदिर कई वर्षों से कई विवादों में फंसा रहा, लेकिन यहाँ की कई मान्यताएं भी हैं। मंदिर के पुजारी मुकुंदपुरी महाराज का दावा है कि मठ परिसर में मौजूद जो तालाब है उसमें नहाने से चर्म रोग जैसी कई घातक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे बाराबंकी संवाददाता संजीव सिंह ने बाबा मुकुंदपुरी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। हम मौजूद हैं इस वक्त जनपद बाराबंकी के तहसील राम सनेही घाट स्थित श्री राम जानकी मठ मंदिर पर, और यहाँ के जो थानापति हैं श्री पंचदास नाम जूना अखाड़ा मठ भवनियापुर किठैया के मुकुंदपुरी महाराज जी। आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये 84 दिवसीय खड़ी तपस्या के क्या क्या उद्देश्य है? मित्र, 84 दिवसीय खड़ी तपस्या से तो ये तप बल है, हठ योग में भी आता है। और सबसे बड़ी बात, आज महापर्व मनाया जा रहा है। श्री रामचंद्र जी महाराज का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी है। तो जिन राम को हमने कई 100 वर्षों तक प्रतीक्षा करके आने का उनका इंतजार किया रास्ता, तो मैंने सोचा चलो कुछ ना करते हैं तो 84 दिन खड़े होकर और प्रतीक्षा करते हैं। रामलला के मंदिर से भी निर्मित है और इसके साथ ही श्री राम जानकी मठ जो आपने अभी संबोधित किया, ये हमारे मठ का नाम है। हमारे मठ के देवता भी अभी मालखाने में पड़े हुए हैं। चोरी हुई थी, वो बरामद हो गए हैं, बरामद करके वो तब से मालखाने में है। मैं कुछ इस प्रयास में भी हूँ कि ये हमारे ग्राम सभा, हमारे मठ मंदिर की धरोहर है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से संबंधित हम बड़ा हनुमान घाट वाराणसी से नागा संप्रदाय से हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मठ की जो धरोहर है श्री राम जानकी महाराज की मूर्तियां हैं, वो जल्द से जल्द प्रशासन या इन के प्रकार जो भी प्रोसीजर हो उसको फॉलो करके जल्द से जल्द लाया जा सके, ऐसी कामना है। और समाज में समाज का कल्याण हो, गरीबों का हित हो, रोग मुक्त हो भारत, बस ऐसी ही कुछ कामनाएं हैं। और गौहत्या बंद हो जाए। देखिए, एक सनातनी जो है वो सनातन धर्म को कायम करने के लिए जो भी कुछ प्रयास होता है धर्म के अनुरूप, वो करने के लिए ही ये तपस्या होती है। महाराज जी, कुछ दिन पहले आप जो है जिंदा समाधि ले रहे थे। इसी हमारे मठ का मामला था। कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा एक आपंजीकृत वसीयत को फॉलो करवा के हमारे मठ की संपत्ति बनामा करवा दी गई थी, जिससे लेकर मुकदमा 14 साल तक से लंबित था और उसको निस्तारित करवाने हेतु अथक प्रयास किया गया, लेकिन जब संभव नहीं दिखा तो वही जिंदा समाधि खोद के और एक सरकार को अल्टीमेटम देके जिंदा समाधि खोद के और धर्म की दृढ़ता को दिखाते हुए, जो नागा साधु का कर्तव्य होता है, नागा सन्यासी धर्म रक्षा हेतु जीने और मरने के लिए ही पैदा होता है। नहीं तो जिस उद्देश्य से आप जिंदा समाधि ले रहे थे वो आपका पूरा हुआ कि नहीं? अभी आधे से ज्यादा काम निस्तारित कर दिया गया है, लेकिन अभी नामांतरण का काम प्रशासन रोक के रखा है, जबकि ये प्रशासन की लापरवाही है और सब्र की परीक्षा भी होती है, चूंकि धर्म काम में अड़चने बहुत आती हैं। तो अभी नामांतरण का कार्य नहीं हुआ। 1 महीना का टाइम लिया गया था, 1 महीने से ज़्यादा 4 महीने हो चुके हैं। अभी कोई मतलब मैंने अल्टीमेटम जारी नहीं किया है। प्रतीक्षा कर रहा हूं कि चूंकि संविधान से संबंधित कार्य है, जितनी आराम से हो जाए, संवैधानिक तौर से हो जाए, वो ठीक है, नहीं तो अगला प्रयास देखा जाएगा। आज जी 84 दिन तक आप 3 महीने तक, मतलब 3 महीने तक आप खड़े तपस्या करेंगे? जी, 24 घंटे खड़े ही रहना होता है इसमें। तो 30 मतलब ये 84 दिन में आप कुछ खाते पीते हैं या केवल ऐसे ही? फलाहार लेंगे, फलाहार लेते रहते हैं, थोड़ा बहुत आलू 1 आध टाइम और चाय, बस। और बस केवल खाली पेट? जी, 84 दिन तक। 84 दिन तक मतलब कुल मिला के 2006 घंटे करीब। महाराज जी, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक जो तालाब है उसमें स्नान करने से दांत, खाद, खुजली, ये चर्म रोग जो है ये दूर हो जाते हैं जी। मगर ये तालाब देखकर लगता तो नहीं है इसमें नहाने से ये जो है रोग जो है कई प्रकार के रोग खत्म हो जाएंगे। ये कहाँ तक सत्य है? एक कहावत है कि जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ, तो उसके पानी से जो घिन कर गया वो तो चलो मान लिया मन का उसके वहम है, लेकिन ये मैंने 3.5 साल में देखे हैं अनंत रोगियों को
ठीक होते हुए। रही बात उसकी दशा और किस दिशा, प्रकार के रोगियों को? चर्म रोगी, अच्छा, चर्म रोगी। जिसको खाज, कुंसी, पुराना दाद और ये सब होते हैं, भैंसैया दाद, वो काला काला पड़ जाता है, पूरे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, तो इन सब रोगों से निजात मिलता है। रही बात तालाब की दशा और दिशा जो इस समय है, तो मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ प्रशासनिक कोई लाभ नहीं हुआ। मैं 3.5 साल से आया हूँ, अथक परिश्रम करने के बाद अब ये समझ लीजिए कि यहाँ जो कुछ भी व्यवस्था है कि सब ईश्वर की देन है। नहीं, वो तालाब में तो वो हम यहाँ पे आपके आए, यहाँ पे मठ पे जो है भ्रमण किया, तो जी। देखा उसमें तो बहुत गंदा पानी है और छोटा सा तालाब, ना कोई साफ ना कोई सफाई। अब गंदा इसलिए है मित्र कि उसमें चूंकि अराजकता बहुत फैल गई थी। मेरे आने के पहले ही वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जंगल बहुत हो गए थे। लोगों की श्रद्धा मात्र बची हुई है उसमें, जो स्नान करता है उसको लाभ होता है। प्रशासन को मैंने कई बार अवगत कराया, मठ पे आने का सुचारू रूप से कोई एक रास्ता नहीं है तो जैसे निर्धारित। महाराज जी, ये विवादित मठ है जी। विवादित क्या, इस पे एक जमीन का प्रकरण था, जी। आप कह रहे थे जी। 150-200 बीघा का कुछ, जी, जी। इस पे तो ये यहाँ पे देख के तो नहीं लग रहा है कि इस जंगल झाड़ी में आप रह रहे हैं, कि ये जो है, ये जो हमारे पुलिस के जवान एक लोग सिंगल खड़े हैं, जी, जी। इनसे आपकी रक्षा हो पाएगी? इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं दिख रहा है। जी जी जी, ये तो देखिए मन का भ्रम है। और जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। आज प्रशासन ने सुरक्षा दे रखा। मैं 3.5 साल पहले जब इस जंगल में आया था तो यहाँ कुछ नहीं था, एक नल छोड़ के, और धीरे धीरे अथक प्रयास करके 1-2 हित मित्र आप जैसे श्रद्धालुओं भक्तालुओं के दम पर जो भी आज कुछ यहाँ है। नहीं, कई बार आपके ऊपर आरोप भी लग चुके हैं कि आप गुंडा प्रकृति के हैं, ये हैं वो हैं। हाँ, धर्म रक्षा है तो आप जब शस्त्र और शास्त्र दोनों लेके चलोगे तो आप गुंडे ही कहे जाओगे। इसके अलावा इससे बढ़िया समाज में आपको कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आप धर्म रक्षा है तो लड़ाई लड़ रहे हो, और लड़ाई लड़ोगे तो लड़ने वाला तो गुंडा है। पुलिस लड़ती है तो भी गुंडी कही जाती है। अगर पुलिस किसी की रक्षा करते हैं तो उसे डंडा मारती है तो भी गुंडा ही कही जाती है। एक बार दर्शकों को अपना पूरा नाम परिचय दीजिए। मेरा पूरा नाम थानापति महंत मुकुंदपुरी, नागा बाबा हूँ मैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट वाराणसी का सदस्य हूँ, और इस समय श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा मौजगिरी प्रयागराज का मैं वर्तमान में थानापति हूँ। अयोध्या का भी कार्यभार मुझे दिया गया है। श्री राम जानकी मठ भवनियापुर हमारे परदादा मंगलपुरी महाराज की संपत्ति थी, इसलिए मेरा दायित्व यहाँ बनता था और मुझे यहाँ भेजा गया है, और पूर्ण अधिकार के साथ भेजा गया है कि इस लड़ाई को यथाशक्ति मैं अपनी क्षमता के अनुसार लड़ूं और इस पर विजय प्राप्त करूं, क्योंकि धर्म की जय है और धर्म की जय करना ही हर सनातनी का कर्तव्य है। कई महीनों से आपके पास शासन प्रशासन ने पुलिस प्रोटेक्शन दे रखा है, मगर हम देख रहे हैं कहीं पर कैमरे वैमरे का इंतजाम नहीं किया, जो शासन प्रशासन हर जगह, हर नुक्कड़, हर विवादित स्थान या विवादित चौराहे पर लगवा रहा है। कहीं पे लगा है क्या? जी, ये कहना आपका सही है कि पुलिस प्रोटेक्शन है यहाँ पे। पहरेदार लगे हुए हैं, 2-2 पुलिस वाले, 3-3 पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है, लेकिन प्रशासन या शासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा कोई मतलब सेटिस्फाई जिससे हो जाऊं मैं कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ कि मेरी सुरक्षा हो रही है। एक खाना पूर्ति की जा रही है। अच्छा, खाना पूर्ति इसलिए कहूंगा क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी रहते हैं उनके पास भी ना कोई हथियार है ना कुछ है। नहीं, आपके तो सुरक्षा में कितने पुलिस के जवान रहते हैं? 3 PID के जवान कंटिन्यू लगे हुए हैं, और जो सिपाही या कांस्टेबल लगते हैं वो तो कभी आते ही नहीं है। उनकी 1-2 बार चर्चा भी मैंने थाने पे पहुंचाई है, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। और जो PID के जवान लगाए जाते हैं उन्हें कोई हथियार नहीं दिया जाता, ये कह के कि वो अकेले लेके हथियार संभाल नहीं सकते। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और किसी भी प्रशासनिक सुविधा से आज तक ये मठ वंचित रहा है। यहाँ तक कि आपको बताऊं कि आज तक अभी इस साल जाके इस मठ की घरौनी दर्ज हो पाई है। नहीं, ये जो ग्राम प्रधान है यहाँ पे, उनसे कहा नहीं कि यहाँ पे एक कैमरा वैमरा की कई व्यवस्था बार बनाइए? कह चुका, यहाँ कई बार ग्राम प्रधान से निहोरे भी कर लिए, और कई BDO साहब को भी 1-2 बार फोन किया मैंने, और मिलने की भी कोशिश की। IGRS पे भी मामला डाल रखा है, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई प्रशासनिक लाभ मिलने की उम्मीद है।